Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से, गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए, आपके और आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या कार्ड्स निकल के आते हैं जो आपकी ज़िंदगी के पहलुओं को दिखाती हैं, दर्शाती हैं। चलिए चेक करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफल कर लिया है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे कौन से कार्ड्स एज ए गाइडेंस आज निकल के आ रहे हैं। तो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। देख सकते हैं दोस्तों, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। खुशियों का माहौल है, सेलिब्रेशन की ऊर्जा आपके आसपास है, उसकी ऊर्जा यहाँ उससे शुरुआत हुई है। और जीवन में जो एक लेजर टाइम होता है, जो एक अच्छा टाइम होता है, परिवार के साथ कुछ खुशियों मनाने का टाइम होता है, या उनके साथ कोई टाइम स्पेंड करने का, अपने लव्ड वंस के साथ कहीं अच्छा सा ट्रिप करने का, उसकी खुशियाँ यहाँ पे नज़र में आ रही है। तो ऐसा कोई प्लानिंग आप बना सकते हैं जहाँ आप अपने घर परिवार के साथ कोई घूमने का प्लान बना सकते हैं, एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चाहे कोई किसी एक दिन का हो, एक शाम का हो, या कुछ दिनों का हो। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अपनों के साथ एक बहुत अच्छी ऊर्जा निकल के आ रही है। इसी के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है दोस्तों, यहाँ पे पेंटिकल्स की जो ऊर्जा है आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का प्रतीक होती है। तो यहाँ पे आपके जीवन में ये भी आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं जो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग दोस्तों, यहाँ पे तो पेंटिकल्स की भरमार हो रही है आपके आसपास। 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद सीधा 5 ऑफ पेंटिकल्स है दोस्तों। एक बहुत अच्छा अलोन टाइम, एक अलोन टाइम जिसका ये मतलब है कि आप अपने साथ एक क्वालिटी टाइम जैसे स्पेंड कर रहे हो, सेल्फ लव में हो इस समय, ये दिखा रहा है, अपने सॉलिट्यूड में, मतलब आपको अपने साथ जो समय बिताने में जो एक मज़ा आ रहा है, अपने अंदर एक जो ऊर्जा आपको महसूस हो रही है, जिसके कारण आप यूनिवर्स से, डिवाइन से, ईश्वर से, जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की फीलिंग आपकी बढ़ती जा रही है। वो चीज़ आपको और ज़्यादा ऊर्जावान बना रही है, उस चीज़ की ऊर्जा यहाँ नज़र में आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों, आपके आसपास जो भी छिपी हुई ऊर्जा है, जो हिडन एनर्जीज़ हैं,
और जो नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों की जो ऊर्जा है वो भी मैं कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक बैक इन द माइंड अपने इंट्यूशन के द्वारा महसूस कर सकता हूँ। लेकिन एक बार ही बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जो पूरी पिक्चर है किस दिशा में जा रही है ये रीडिंग, वो हमें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए तीसरा कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं। तीसरा कार्ड जो पिक हो रहा है दैट इज 2 ऑफ कप्स। दोस्तों 2 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आ चुका है, आप देख सकते हैं। सो बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा इस कार्ड की है 2 ऑफ कप्स की। ये भी ज़िंदगी में आपके एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक ज्ञान की रोशनी, उसकी किरण आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रही है, ये मैं देख सकता हूँ, जो आपको एक पहाड़ की तरह मजबूत बना रही है समय के साथ, दिन प्रतिदिन। एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे यहाँ पे जो फाइनल वर्डिक्ट है, जो फाइनल मैसेज है, गाइडेंस है डिवाइन का, वो आपके लिए आज क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन से कार्ड में क्या ऊर्जा आई है। 7 ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ कप्स की देखिए दोस्तों, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है सबसे लास्ट में। सो ये कार्ड है कंक्लूसिव कार्ड इस पूरी रीडिंग का। बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, एक रेयर एनर्जी, एक ज़बरदस्त ऊर्जा आज आपकी निकल के आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हाल ही में आपकी ऊर्जाओं में कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, जो इस तरीके का मैसेज, इस तरीके के कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। वरना आसानी से इस तरीके के मैसेजेस, इतने पावरफुल कार्ड्स की श्रृंखला कभी निकल के नहीं आती जिस तरीके से आई है। 2 पेंटिकल्स के कार्ड हैं, 2 कप्स के कार्ड है, एक 2 ऑफ कप्स है, एक 7 ऑफ कप्स है, इधर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, इधर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो पेंटिकल्स एंड कप्स आपके लिए निकल के आना, ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। इसको आप वन ऑफ द रेयरेस्ट रीडिंग में भी कर सकते हैं, रेयर कार्ड्स की श्रृंखला में रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो छिपी हुई ऊर्जा जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो भी आपके खिलाफ जो नकारात्मक विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं, ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, चाहे समाज में कोई भी लोग हों, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी हों, जो हमेशा तुलनात्मक भावना आपके प्रति रखते हों, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में आपके पड़ोसी हों, या फिर आपके वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में, या फिर आपके पास्ट के रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप पहले कभी रहे हों, या आपके ऐसे फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिर्फ दिखावे के छल करने वाले दोस्त, उनकी तरफ भी यहाँ पे इशारा है। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये जो भी इन लोगों ने आपके खिलाफ एक बार मिली भगत की थी, इन विरोधियों को, इन हेटर्स को, जो भी जिन भी लोगों का साथ मिला हुआ था आपके खिलाफ प्लानिंग करने में, प्लॉटिंग करने में, षड्यंत्र करने में, आपको नीचा करने के लिए, आपको डाउन करने के लिए, इस समय उन नकारात्मक लोगों की टोली में एक ऐसी फूट पड़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। हाल ही में कुछ ऐसा मनमुटाव इनके आपस में ही हुआ है कि ये एक दूसरे को काटने दौड़ रहे हैं। शुरुआत में बड़े जोश में ये एक साथ सब इकट्ठे हुए थे आपके खिलाफ, आपको नीचा दिखाने के लिए। हो सकता है ये सब इकट्ठे हुए हों आपके खिलाफ कोई झूठा कोर्ट केस दायर करने के लिए, झूठे एलिगेशन लगाने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए, समाज में आपकी छवि खराब करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए। सब ने मिलजुल के बहुत कोशिश की, बहुत आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर धन भी खर्च किया। लेकिन अब धीरे धीरे इनके बीच में फूट पड़ रही है। कोई आपस में ये बातें कर रहा है कि वो इतना खर्च, वो जब नहीं खर्च करने के लिए तैयार है तो मैं क्यों खर्च करूं। आपस में ही इस चीज़ का मतभेद पड़ रहा है कि आगे आने वाले समय में हम भी फंस सकते हैं अगर सामने वाले ने या अपोजिट पार्टी ने या आपने कहीं आवाज़ उठा दी, विरोध दर्ज करा दी, तो इस वजह से भी कुछ लोग साथ छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कुछ लोग, इन लोगों के ग्रुप में ऐसे ही फूट पड़ी हुई है क्योंकि झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रखे हैं ना, तो आपस में ही सामंजस्य और संतुलन कैसे बन सकता है। जहाँ कई सारी नकारात्मक शक्तियाँ एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, वहाँ एक सुर में बात करना कहाँ पॉसिबल है। जब असुर एक साथ बैठे हों तो सुर कहाँ मिलेंगे एक दूसरे से। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये मुझे दिख रही है कि आपस में बहुत ही ज़बरदस्त इनमें फूट पड़ी हुई है, या हाल ही में ऐसी कुछ घटना हुई है इनके आपस में कि सब अलग थलग हो गए। खुद ही ईश्वरीय ताकतों ने, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जाओं ने ऐसा काम किया है कि इनकी नकारात्मकता जो इन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, सब पलट के इन्हीं की तरफ वापस गई है, बैकफायर हुई है। और जब ये बैकफायर्ड ऊर्जा इनके जीवन में वापस आई है ना, तो उनके आपस में ही जैसे एक दूसरे को उछाल के एक दूसरे से अलग कर दिया हो, ऐसा कुछ हुआ है। और आज के समय में ये एक दूसरे का गला दबाने, एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख बचाने के लिए एक दूसरे का राज समाज में खोल रहे हैं कि इनका कोई हाथ नहीं था, सब किया धरा उसका था। इस तरीके से ये सब एक दूसरे को
दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो खुद बच पाए, लेकिन ये नहीं जान रहे कि ये राज खोलते खोलते ये सब आपस में ही एक दूसरे को फंसा रहे हैं, और सब के सब जो इस काली करतूत में इन्वॉल्व थे आपके खिलाफ, जो जीवन में आपके संघर्ष और पीड़ा का कारण बने रहे हैं, धोखा या अपमान का कारण बने रहे हैं, उनको इस मकड़ जाल से अब कोई मुक्त नहीं करा सकता। इनको अपने कर्म का फल भुगतना ही होगा इससे बाहर आने के लिए। भुगतेंगे, रियलाइज करेंगे, समझेंगे क्या गलती की है, तभी कोई आगे चांस है जीवन में कुछ सकारात्मक होने का, वरना जिंदगी भर सिर्फ दुख और पीड़ा के अलावा इनको कुछ नहीं देखना है। ये बात यहाँ पे तय कर दिया है डिवाइन ने। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे और भी गहराई की जो गाइडेंस है आपके लिए जो निकल के आ रही है ये भी देखते हैं, और ये जो आपकी ऊर्जा है, ये आपके विरोधियों को, हेटर्स को कैसे अफेक्ट करेगा, आपको कैसे उनसे सुरक्षित रखेगा, वो भी बातें यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड यहाँ पे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये जो कार्ड है इसके द्वारा जैसे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं, और जो मुझे महसूसता हो रही है अपने इंट्यूशन के द्वारा, डिवाइन का यही कहना है यहाँ पे कि आपके खिलाफ जो भी लोग एक समय पे इकट्ठे हुए थे, मिली भगत की थी, प्लानिंग किया था, षड्यंत्र किया था, उनको, ये जो भी विरोधी हेटर्स रहे हैं, इनको बहुत लोगों का उस समय सहयोग प्राप्त होता, तो उस समय तो प्राप्त था जिस समय ये आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों का स्वार्थ इनके स्वार्थ से जुड़ा हुआ था, और ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग इनके साथ जुड़ गए कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा के इन सभी का जो स्वार्थ है वो सिद्ध हो जाएगा। सभी आपकी क्षमता, काबिलियत का कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा के अपने जीवन में ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे। कहीं ना कहीं आपस में जो प्लानिंग, डिस्कशन, जो भी बातचीत या आपस में जो सामंजस्य ये बिठा रहे थे, उस समय तो चल रहा था, उस समय सब कुछ ठीक था इनके बीच में। हर जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं उसकी अलग भूमिका थी आपके खिलाफ षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए, लेकिन इन सभी का मकसद एक ही दिशा में था, आपका नुकसान करना। लेकिन अब मैं देख सकता हूं कि आज का जो समय है, तब का समय था और आज का जो समय है उसमें बहुत फ़र्क है। आज जो है कहानी इनकी पूरी तरीके से पलटती हुई, बदलती हुई दिख रही है, और जिस भी आपस के सहयोग ने इन्हें इस समय जोड़ा था, जिस भी एक ख्याल ने आपके खिलाफ इन सबको एक किया था, आज हम देख सकते हैं कि इन्हीं लोगों के बीच में एक तरीके के भरोसे की ऐसी कमी आने लगी है कि ये एक दूसरे पे ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर चुके हैं, एक दूसरे पे ही पत्थर मारना शुरू कर चुके हैं एक दूसरे के घरों में। कोई ऐसे व्यक्ति विशेष या कोई ऐसे विरोधी हेटर की ऊर्जा मुझे यहाँ पे ऐसी निकल के आ रही है, जो सोच रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादा किया और फ़ायदा किसी दूसरे ने उठाया। उस ग्रुप में ऐसे ही सोच रहे हैं सब आपस में एक दूसरे के लिए कि किया हम सब ने मिलकर, लेकिन फ़ायदा वो अकेले उठा रहा है। इस तरीके से भी फूट पड़ रही है कि मैक्सिमम जो इस चीज़ का जो एन्जॉयमेंट है, जो मैक्सिमम इस चीज़ का जो फ़ायदा है, कोई एक व्यक्ति या ऐसे लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और बाकी लोग इसी कारण से आपस में एक उसके खिलाफ हो रहे हैं। यही कारण है कि आपस में मतभेद पड़ रहा है, कुछ उसके तरफ से हैं, कुछ दूसरे, एक जैसे टीम बन रही है आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए इनके बीच में। तो इनके आपस में ही बीच में एक सिविल वॉर जैसी स्थिति जैसे हो गई हो, जो इनकी पूरी टीम थी। और यही जो दरार इनके बीच में अब आप पड़ी है ना, ये आगे चल के इनकी पूरी टोली को अलग अलग हिस्सों में बांटती हुई दिख रही है, मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। तो जो आपका नुकसान करने आए थे वो खुद ही बटते हुए, मिटते हुए दिख रहे हैं, और आप उज्जवल भविष्य की ओर, सुख समृद्धि की ओर यहाँ जाते हुए दिख रहे हैं। अपने बेफिक्र होकर ज़िंदगी जीने की तरफ आप अपने कदम बढ़ा रहे हैं, ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ दोस्तों इस कार्ड में। इसी के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स का दोस्तों यहाँ कार्ड आया है। ये कार्ड जो है, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इनके बीच में जो पैदा हुई जो मुश्किल है और इनकी जो इस समय अकेले जो पड़ जाने की स्थिति है, उसको ये खासकर दिखा रहा है। आप तो अपनी ज़िंदगी में ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए सॉलिट्यूड में हैं। देखिए, दोनों के लिए ही ये कार्ड्स, चाहे आप हो या आपके विरोधी हेटर्स हो, सभी के लिए ये कार्ड कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है। खासकर आपके विरोधियों की अकेले पड़ जाने की स्थिति, लोनली होने की स्थिति यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि एक समय में इनको अपने ही जैसे नीच लोगों का झुंड मिला हुआ था, लेकिन आज ये अलग थलग कर दिए गए हैं। ये जो लोग पहले एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे थे, आपके खिलाफ आवाज़ उठाते, रूमर फैलाते हुए, बदनामी करते हुए, अब ज़रूरत के समय पे ये एक दूसरे का
हाथ और साथ दोनों छोड़ते हुए दिख रहे हैं। इनमें से किसी को लग सकता है कि इन्होंने जानबूझकर पीछे कर दिया गया, किसी को अपने नुकसान का हो सकता है इनमें से डर हो कि इस ग्रुप में रह के, इन लोगों के साथ रह के इनका कोई भारी नुकसान हो सकता है आगे जाके, अगर आप कोई लीगल एक्शन ले, आप इनके खिलाफ विरोध दर्ज कराएं या आवाज़ उठाएं, तो उनको डर से यही महसूस हो रहा है कि इन्हें इस तरीके के ग्रुप का साथ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में जोश में तो ग्रुप में घुस गए, टोली बना ली, लेकिन अब जब हालत ख़राब है कि हमारी भी ऐसी तैसी हो सकती है, आपके रौद्र रूप को कहीं ना कहीं देख के इन लोग की हालत ख़राब होती हुई दिखी है और ये इसीलिए पीछे हटने का प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं इनके बीच में जो खुद को बचाने के लिए बाकी लोगों से दूरी बना रहे हैं, ताकि ये कहीं ना कहीं किसी लीगल एक्शन में न फंस जाए। क्योंकि दूसरों को परेशान आदमी तब करेगा ना जब अपने घर परिवार में अपनों को रोटी खिला पाएगा। अभी खुद ही रोटी के लाले पड़ रहे हैं घर में, खुद की चैन की ज़िंदगी नहीं मिल रही है, तो पहले उसको ठीक करने में इंसान बिजी हो जाएगा ना। तो इनका कर्मा ही है जो इन लोगों की ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां बना रहा है कि आपके खिलाफ बुरा भला सोचने के बजाय ये अपनी जो चिंताएं हैं उसको पहले ख़त्म करने में अपना ध्यान लगाएं। दूसरों के घर में झांकने से पहले अपने गिरेबान में झांकना बहुत ज़रूरी है। यही सीख इनको इस समय यूनिवर्स, इस समय डिवाइन दे रहे हैं। और यहाँ सबसे गहरी बात दोस्तों यही है कि साथ इन लोगों का जो था, इन विरोधियों का, हेटर्स का, ये तभी तक था जब तक सबके हित एक थे, जब तक सबका फ़ायदा जुड़ा हुआ था उसमें। लेकिन जैसे ही यहाँ पे देख सकता हूँ कि जैसे इन लोगों की आपस में मुश्किलें बढ़ी हैं, कि मुश्किलें कुछ लोग के लिए ज़्यादा बढ़ रही हैं लेकिन फ़ायदा कम हो रहा है उसके एवज में, तो ये जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। इनके वादे इस समय कमज़ोर पड़ गए हैं और ये एक दूसरे का साथ छोड़कर भागने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं इस समय। ऐसी मुझे स्थिति नज़र में आ रही है और ये आपके फ़ायदे में काम कर रहा है दोस्तों। इसी के साथ हम देख सकते हैं तीसरा जो कार्ड यहाँ पे आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, और इसमें आप कह सकते हैं डिवाइन जो है कह रहे हैं कि पूरी स्थिति में इस समय बहुत ज़्यादा दिलचस्प मोड़ आता हुआ दिख रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं टोली के जो इनकी टोली बनी हुई है ना, विरोधियों के, हेटर्स की, इनके अंदर खासकर मुझे जो फीलिंग आ रही है कि 2 लोग इन्वॉल्व थे, चाहे 2 लोगों का ग्रुप था जो आपके खिलाफ काम कर रहा था, या फिर ये इनका जो भी 3-4 लोगों का जितने भी लोगों का ग्रुप रहा उसमें 2 लोगों के बीच में तो ऐसी फूट पड़ी है कि बस पूछो ही मत। इनके टोली में 2 लोगों के बीच में कहीं ना कहीं से एक अलग समझौता शायद ऐसा हुआ है, या कोई ऐसी नया मतभेद या कोई नया झगड़ा बनता हुआ दिख रहा है कि इनके आपस का जो एक सामंजस्य था वो बिखरता हुआ दिख रहा है, संतुलन बिखरता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है इनमें से 2 लोग जो है आपसी जो है फ़ायदा देखकर बाकियों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हों इन्हीं के टोली में, ग्रुप का। इसीलिए कहीं ना कहीं इनके ग्रुप में, इनके टोली में ये बात खोलकर सामने आ गई है और जो भी इनके साथ जुड़े हुए थे वो अब इनको बहिष्कृत कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ताकि जब फंसे तो ये अकेले फंसे, हिसाब इनको चुकाना पड़े तो अकेले ही चुकाना पड़े आपके साथ बुरे किए हुए कर्मों का। जो बातें पहले जो है पूरे ग्रुप के सामने कहीं ना कहीं होती थी इनके बीच में, अब वो कहीं ना कहीं 2 लोगों के बीच में या आपस में जिनका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है उनके बीच में बातें ज़्यादा हो रही हैं कि आपका नुकसान करके, आपको पीड़ा पहुंचा के किनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी क्षमता या आपसे लूट खसोट करके, आपको ठग कर या आपसे विश्वासघात करके किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, उस बारे में शायद ये सोच विचार रहे हो। तो इस चीज़ की बात हो रही है, इस चीज़ की ऊर्जा यहाँ पर नज़र में आ रही है। ऐसा संभव है कि इन लोगों में से कोई व्यक्ति जो है अपनी पुरानी जो लॉयल्टी है उसको बदलता हुआ दिख सकता है, और कहीं ना कहीं हो सकता है इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति भी मौजूद रहा हो जो एक समय पे आपका कोई संगी साथी या कोई आपका जानकार था, और उससे जब इस चीज़ की भनक लगी है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भी बहुत बुरा परिणाम हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि इन विरोधियों, इन हेटर्स के साथ मिले हुए लोग आपके सामने इनकी पोल आके खोल गए हों या खोलने का प्रयास कर भी रहे हों। यानी बाहर से इनकी टोली, इनका ग्रुप दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी जो आपस में जो भरोसा है वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ, टूटा हुआ है। ये एक दूसरे के ही सगे नहीं हैं, तो ये दूसरों का क्या नुकसान करेंगे, ये पहले अपनी लड़ाइयाँ तो पूरी तरह से लड़ लें। 7 ऑफ कप्स का ये जो फाइनल कार्ड दोस्तों हम देख सकते हैं, कंक्लूसिव कार्ड इस पूरी रीडिंग का,
ये यहाँ पे बता रहा है कि अब इन लोगों के बीच में, जो भी आपके हेटर्स की जो टोली है, इनके बीच में जो इस समय असमंजस की स्थिति है, शक है और जो अधूरी सच्चाइयां हैं, उसका जाल इस समय बना पड़ा हुआ है। किसने किससे क्या कहा, कौन किसका साथ दे रहा है, कौन अपने बचाव के लिए कहानी बदल रहा है, इसे लेकर, इन चीज़ों को लेकर जो है स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा संतुलन से बाहर हो रही हैं इस समय। और इसी उलझन में ऐसी बातें भी सामने आ सकती हैं जिन्हें कहीं ना कहीं इन विरोधियों ने छिपा कर रखा था। जो प्लानिंग, जो योजना इन्होंने आपके खिलाफ एक समय पर बनाई थी, वो बाहर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनकी आपस में ही नहीं बन रही है। और यहाँ मुझे एक मजबूत संकेत दोस्तों ये दिखाई दे रहा है कि इनकी जो सबसे बड़ी परेशानी है इन लोगों की, वो आप नहीं है, बल्कि इनका आपस में ही टूटता हुआ भरोसा इस समय सबसे बड़ी परेशानी इनके लिए बना हुआ है। क्योंकि सब नकारात्मक किस्म के लोग हैं ना। अगर ये किसी सत्य चीज़ के लिए एक साथ खड़े होते तो इनमें ऐसा बिखराव, ऐसी ऐसी टूटन, इस तरीके के आत्मविश्वास नहीं टूटता। लेकिन ये सब अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए आज खड़े हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं का सहारा ले रहे हैं। इसीलिए इनकी आपस में कभी बन ही नहीं सकती। नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियां ना आज तक कभी किसी की हुई हैं, ना आज भी हो रही हैं, ना कभी किसी की सगी होकर रहेंगी। ये जिस भी टोली की तरफ यहाँ पे इशारा किया है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, इनकी ताकत एक समय पे एकता तो थी, लेकिन नकारात्मक ऊर्जाओं पे, नकारात्मक सोच पे जो आधारित जो एकता होती है वो टिक नहीं सकती लंबे समय तक। हम देख सकते हैं कि उसी ग्रुप में आज जो है सभी लोग जो है अपनी सुरक्षा और अपना फ़ायदा इस समय देखने लग चुके हैं। और जो राज बहुत लंबे समय तक इन्होंने छुपा कर रखा था, जो प्लानिंग, जो योजना इन्होंने दबा कर रखी थी, वो समाज में आपके सामने, लोगों के सामने खुलता हुआ नज़र आ रहा है। और इनका जो असली मुखौटा है इन लोगों का, वो भी लोगों के सामने बहुत हद तक आ चुका है। और अगर नहीं भी आया है तो वो भी आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। और इनके कर्मों का हिसाब भरे समाज में, बीच बाजार में ही होगा, ये मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। सो कुछ तो नेम इनिशियल्स यहाँ पे डिवाइन गाइड कर रहे हैं उनकी तरफ। लेट्स सी कौन से इनिशियल्स हैं ये। ओके, O E M C T A V एंड N। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन विरोधियों, हेटर्स की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इस चैनल पे, रीडिंग्स पे आपने जो अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसको ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।